फिजन के बाद बडिंग। बडिंग क्या है? बडिंग क्या है? बडिंग प्रोसेस में क्या होता है? बडिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ऐसे मान लो ये हाइड्रा है, ये मान लो हाइड्रा है और ये हाइड्रा को ढेर सारा बच्चा बनाना है, तो क्या करेगा? हाइड्रा क्या करेगा? अपनी बॉडी पर एक छोटा सा उभार निकालेगा, प्रोट्यूबरेंस। आप लोग की भी आबादी थोड़ी सी कम गई, सब जाने लगा है। देखिए इसके बॉडी पर क्या आया? एक उभार। उभार का मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोट्यूबरेंस। क्या करता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको बडिंग करके बच्चा बनाना हो, वो सबसे पहले अपने बॉडी पर क्या बनाएगा? एक उभार, यानी प्रोट्यूबरेंस। और यही प्रोट्यूबरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? बड। क्या बोलते हैं इसको? बड। अब ये जब बड बन गया, ये धीरे धीरे इस बड का साइज इंक्रीज करेगा। ग्रेजुअली द साइज ऑफ बड इंक्रीजेस। लिखना ऐसे प्रकार, फर्स्ट ऑफ ऑल a protuberance appears on the outer body surface. Body surface पर एक protuberance called bud is appear. उसके बाद क्या होता? Gradually the size of bud increases. After that this detaches. ये क्या होता है? ये bud detach हो जाता है किससे? parent body से, और नीचे चला आता है। जैसे मान लो अब ऐसे से हो गया और धीरे धीरे डिटैच होकर नीचे गिर जाएगा और देखो इसका बेबी बन गया। तो हाइड्रा ने कैसे बडिंग करके बच्चा बनाया? कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल्स होता है जनाब, जिसमें क्या होता हम आपको, जैसे मान लो साइकॉन, ये मान लो साइकॉन है, ये साइकॉन है, पॉरीफेरा मेंबर का है, ये एनिमल ग्रुप का है, एनिमल का पहला फाइलम है पॉरीफेरा, और ये पॉरीफेरा का मेंबर है जिसका नाम है साइकॉन। अब देखो साइकॉन कैसे करता है? अपने बॉडी पर एक छोटा सा उभार बनाता है ऐसे करके, और यही उभार धीरे धीरे क्या होता है? देखो ये धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर इससे भी बड़ा हुआ, अब देखो इससे भी बड़ा हुआ, बड़ा हो गया उभार, और ऐसे ऐसे इसके बॉडी पर ये क्या बन गया? पोर्स। ये पोर्स है, छिद्र होता है, और इस तरीके से इसमें जितने बच्चे बनते हैं, ये बच्चा बढ़ गया इसका। लेकिन अंतर क्या है कि हाइड्रा में क्या था? ये हाइड्रा है, हाइड्रा का जो बड था उसके पेरेंट के बॉडी से डिटैच कर गया, हट गया और बन गया एक नया बेबी, और ये अब बड़ा होगा, खा पी के बड़ा होगा। इसमें क्या हुआ? जो बच्चा बनता है बडिंग के द्वारा, वो अपने पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होता है, डिटैच नहीं होता है। अब धीरे धीरे करके इसमें क्या होगा? ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे भी एक क्या निकलेगा? छोटा सा बड। और ये भी क्या करेगा? बड धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे ये बड क्या करेगा? धीरे धीरे करके एक बना लेगा ऐसे करके, फिर ये और बड़ा होगा, ये पूरा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ढेर सारे इस पर क्या बन जाता है? पूरी कॉलोनी बस जाती है ऐसे करके, लेकिन हटता नहीं है पूरा। हाँ, ये साइकॉन का है, लेकिन देखो कैसे, पहले सिर्फ एक साइकॉन था, अब ढेर सारा साइकॉन हो गया। कैसे? बडिंग से, अपने बॉडी पर एक बाहरी सरफेस पर। अच्छा, ये बडिंग हम लोग को दिख रहा होता है। ये बडिंग क्या हुआ? एक्सटर्नल बडिंग दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल बडिंग हम लोग को दिख रहा है, और इंटरनल बडिंग कैसा होता है? देखिए यहाँ पर इंटरनल बडिंग में क्या होगा? वो आपको हमको नहीं दिखेगा, वो अंदर में बनेगा। तो इसका एग्जांपल क्या देंगे? अच्छा, एक इसमें और देख लो, इसमें एक आपने देखा हाइड्रा, एक देखा हाइड्रा, एक देखा साइकॉन, और देखो ये क्या है? ये एक सेल का है, एक कोष क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कोई पहचान सकता है क्या है? ये ईस्ट है। ये क्या है? इसका नाम ईस्ट। और ईस्ट क्या होता है? एक फंगस होता है। फंगस क्या होता है? फंगस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है? मल्टी सेलुलर। सारे फंगस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। लेकिन एक फंगस को जिसका नाम है ईस्ट, ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। देखो ऐसा ही होता है, एक सेल का बना होता है, और फंगस का रूप ऐसा होता है। अब फंगस को मान लो कि एक बच्चा बनाना हो, तो फंगस कैसे, ये क्या करेगा? ये अपने बॉडी पर ऐसे करके
ये अपने बॉडी पर एक छोटा सा क्या बनाया, बड, क्या बोलेंगे, बड, ये बड हुआ, इसका नाम है बड। और इसके पास देखो न्यूक्लियस है इसके पास, और इसके पास भी न्यूक्लियस है, सॉरी इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, अभी तो बड बना ही है। अब इस न्यूक्लियस को इतना चिंता हो गया कि इसको पता है कि ये बड धीरे धीरे बड़ा होगा, और बड़ा होकर क्या बनेगा, ईस्ट बनाएगा, और वो भी क्या, वो एक सेल वाला ईस्ट बनाएगा। लेकिन उसके पास भी क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस। ये क्या किया बेचारा, दौड़ के यहां चला है, देखो ये जब साइज इसका बड़ा हो गया, ये न्यूक्लियस दौड़ के यहां आ गया, और सबसे पहले ये लंबा हो गया, कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के टूटने का तरीका क्या है, कैरियोकाइनेसिस कैसे होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस क्या करेगा, ऐसे करके क्या होगा, इलोंगेट, इलोंगेशन के बाद क्या होता है, वो बीच में क्या होता है बेटे, धंस जाता है, बीच में धंस जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, और उसके बाद दो भाग में टूट जाता है। तो प्यारे यहां क्या हुआ, आया, उसके बाद ये इलोंगेट हुआ, धंस जाएगा, टूट जाएगा, और एक इसमें और एक इसमें, और इस प्रकार से आप देख, तब तक में साइज भी बड़ा हो गया, एक इसमें चला गया, धीरे धीरे करते करते ये क्या होगा, ये बॉडी से डिटैच कर गया, बॉडी से डिटैच, कभी कभी उसके बॉडी पर सटा हुआ भी रह जाएगा। और इस तरीके से देखा आपने कि फंगस में भी आपने क्या देखा, बडिंग, बडिंग कहां कहां देखा, चलो, हाइड्रा, उसके बाद साइकॉन, उसके बाद कहा इस, ये सब कैसा था, एक्सटर्नल की इंटरनल, एक्सटर्नल, इसको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अगर मान लो ये अगर यूनिसेलुलर है तो ये भले दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन और जगह हमको दिखाई पड़ेगा, साइकोन में दिखाई पड़ेगा, हाइड्रा में दिखाई पड़ेगा, इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि ये कोशिकीय प्राणी है। तो ये था एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग, बडिंग आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बडिंग पर कैसे एग्जाम में लिखोगे, बडिंग पर एग्जाम में कैसे लिखोगे, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो यहां लिखा है लिख देना। हेयर पेरेंट बॉडी, यहां पर देखो पेरेंट बॉडी क्या होता है, हेयर पेरेंट फॉर्म्स बनाता है, क्या चीज, प्रोट्यूबरेंस, एक उभार बनाता है, उभार ऑन इट्स बॉडी सरफेस, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बड। अब ये बड क्या करेगा, इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म्स यंग इंडिविजुअल, यंग इंडिविजुअल कैसे, अलग होकर के, बाय सेपरेशन। इट इज ऑफ टू टाइप, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखिएगा एक्सटर्नल का एग्जांपल क्या क्या होगा, एक्सटर्नल में देखिए हाइड्रा, ईस्ट साइकोन है लिखा हुआ। अब देखिए हाइड्रा में बस एग्जांपल देना है, फोटो बनाना है, पहले ऐसा फोटो, फिर छोटा सा बड, थोड़ा बड़ा हुआ, डिटैच हो गया, 4 फोटो बना दिए, फोटो आपके सामने बना हुआ है। उसके बाद ईस्ट में देखिए ऐसे था, थोड़ा बड, ये थोड़ा और अच्छा से बनाना, बड निकला, उसके बाद थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और बड़ा होगा, ऐसे करके अलग हो जाएगा। उसके बाद साइकोन, ये अच्छा फोटो नहीं बनाया, साइकोन का फोटो बना देना। इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग कहां मिलेगा, एग्जांपल एस्पोंजिला, कहां मिलेगा, एस्पोंजिला, याद रखो एस्पोंजिला। और ये एस्पोंजिला भी उसी मेंबर का है जिस मेंबर में ये आता है, साइकोन। साइकोन जिस मेंबर का है, पॉलीफेरा मेंबर का, उसी पॉलीफेरा फाइलम का कौन है, एस्पोंजिला। और एस्पोंजिला में क्या मिलता है, इंटरनल बडिंग, इसमें क्या मिलता है, इंटरनल बडिंग। कैसा होता है, इसके इंटरनल बड को देखो, ये रूप, इसका कभी कभी डायग्राम बनाता बनाने के लिए, जेम्यूल का डायग्राम बनावे, जेम्यूल का डायग्राम बनावे, इंटरनल बड को जेम्यूल कहते हैं। देखिए कैसा होता है इंटरनल बड, कैसे बनाइएगा डायग्राम, एकदम ऐसे करके गोल गोल कर लेना, यहां पर क्या बना देना, मुंह, उसके बाद ऐसे कर लेना, और इसी के साइज से यहां पर ऐसे, उसके बाद इसके अंदर में बहुत सारा सेल, ये ढेर सारे क्या बना दोगे, सेल्स बना दोगे, सारे सेल्स का नाम क्या होगा, ऐसे करके पूरा भर देना, बड़ा आसान काम है। जेम्यूल पर, जेम्यूल का डायग्राम आएगा तो भी आसान, जेम्यूल पर शॉर्ट नोट्स लिखने आएगा 2 नंबर का तो भी आप बना सकते हो, ऐसे ऐसे करके पूरा भर दिए, ठीक है। इस सेल का नाम आर्कियोसाइट, इसके बॉडी पर ये क्या होता है, कांटे कांटे, पूरे बॉडी पर पूरा कांटा, इस पूरे का नाम क्या है, जो अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम का नाम क्या है, जेम्यूल। क्या नाम है, जेम्यूल। ये जेम्यूल क्या है, इंटरनल बड। ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल बड, इट इज फाउंड विद इन द बॉडी कैविटी ऑफ एस्पोंजिला। एस्पोंजिला के बॉडी कैविटी के अंदर ढेर सारे क्या पाए थे, जेम्यूल। और जेम्यूल क्या है, इंटरनल बड। एक समय आता है जब ये टूट टूट के उसके बॉडी से बाहर आ जाता है, और बाहर आके जहां कहां गिर जाता है ये, और पड़ा हुआ रहता है, इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है,
है ना कैसा, क्योंकि इस पर कोई हाथ आएगा तो क्या होता है, कांटा, कांटे गड़ेंगे। एकदम सुरक्षित है ये पूरा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद भी इतनी सुरक्षा के बाद भी क्या इस पर कांटे हैं। मेन कौन चीज है ये, मेन चीज ये है, इसका नाम क्या, आर्कियोसाइट। क्या नाम है, आर्कियोसाइट। ये मेन चीज है आर्कियोसाइट्स। प्यारे, इसके बॉडी पर जो कांटे होते हैं उसका नाम क्या होता है, इस कांटे का नाम है मोनेक्जॉन एस्पेक्यूल्स। इसका नाम है मोनेक्जॉन एस्पेक्यूल्स, एस्पेक्यूल्स, है ना। ये कांटे होते हैं। उसके बाद इसका नाम क्या, मुंह, माइक्रोपाइल। इससे मुंह होता है ना, मुंह एक, तो माइक्रोपाइल। और इसका नाम आर्कियोसाइट्स। इसका नाम आउटर मेम्ब्रेन या आउटर वॉल। इसको आउटर वॉल, इसको क्या बोलते हैं, इनर वॉल। ऐसे बना दी। यही है जेम्यूल का फोटो, यही है जेम्यूल का फोटो। जेम्यूल क्या है, इंटरनल बड। ये क्या है, इंटरनल बड। जब ये बाहर पड़ा हुआ रहता है, जब मौसम काफी अच्छा आता है, जब कंडीशन अच्छा आता है, तो अपने आप इसके मुंह से ये क्या निकलने लगता है, ये क्या निकलता है, ये सारा सेल, सारा सेल निकल गया। जो सेल जहां गिरा, जो सेल जहां गिरा वो वहां जाके क्या करेगा, वहां पर सुटेबल कंडीशन में पानी को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर क्या करेगा, जर्मिनेट। और ये जिसका जेम्यूल था, मान लो किसका था, एस्पोंजिला। एस्पोंजिला देखने में कैसा होता है, ऐसे ऐसे करके होता है। देखो यही है एस्पोंजिला, एनिमल है ये, एस्पोंजिला है, एस्पोंजिला। थोड़ा इसी को देख के लगता है हाँ एनिमल होगा, पढ़ना लगता है नहीं एनिमल है। और इसके अंदर में बॉडी कैविटी है, वहीं पर ये सब बनता है। देखो ये जो आप दिखा रहे हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, इसके बॉडी पर क्या कांटा है, ऐसे ढेर सारे क्या है, जेम्यूल। और ये अंदर में है, इसीलिए इसका नाम है इंटरनल बड। ये चूंकि अंदर में है, इसका नाम हो गया इंटरनल बड। हम लोग को नहीं दिखते रहता है ये, हम लोग को ये ऐसा सीन कहां मिलेगा, अगर एस्पोंजिला का डायग्राम देखना चाहते हो तो कहां मिलेगा, 11th का एनसीईआरटी, 11th का एनसीईआरटी, चौथा चैप्टर एनिमल किंगडम में, चौथा चैप्टर एनिमल किंगडम में, दूसरा या तीसरा पेज में चैप्टर का एस्पोंजिला का। बस एस्पोंजिला के बॉडी कैविटी के अंदर में क्या बनते हैं, ढेर सारे इंटरनल बड। सारे इंटरनल बड को क्या कहते हैं, जेम्यूल। और जेम्यूल का बनावट ऐसा होता है, जेम्यूल के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे आर्कियोसाइट्स। यही आर्कियोसाइट्स ढेर सारा बच्चा बनाएगा। जब ये आर्कियोसाइट्स जब इस माइक्रोपाइल से होकर बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, जर्मिनेट। जैसे चना का बीज को अगर मिट्टी पर फेंकते हो तो क्या करता है, जर्मिनेट, और क्या बन जाता है, एक पौधा। उसी प्रकार जब भी ये सेल निकलेगा, सेल जैसे आपको बताते हैं स्पोर्स, जब स्पोर्स भागता है तो भी ऐसा ही करता है। तो ये क्या हुआ, आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स धरती पर आया और जर्मिनेट किया सुटेबल कंडीशन में, क्या बना दिया, एस्पोंजिला। सो मत, सीधा बैठो। देखिए आप यहां पढ़िए, इन फेवरेबल कंडीशन आर्कियोसाइट्स कम्स आउट। आर्कियोसाइट्स बाहर आ जाता है थ्रू माइक्रोपाइल एंड जर्मिनेट टू फॉर एस्पोंजिला। और इस प्रकार से अगर मान लो कि यहाँ 1000 आर्कियोसाइट है, 1000 एस्पोंजिला का बच्चा बनेगा। अगर मान लो ऐसा ऐसा 5 एस्पोंजिला है, अगर उसके अंदर 5 एस्पोंजिला, पांचों निकल गया, और पांचों के अंदर अगर मान लो 100 है, या मान लो पांचों के अंदर 50 है, तो कितना, 250 एस्पोंजिला बन सकता है। 250 इसका बच्चा बनेगा। इतना तेजी से संख्या बढ़ता है ना। तो ऐसे है, क्या है, बार बार इसका यही ले लेता है। अब चलिए अगला टाइप से फर्मेंटेशन, ये सॉरी फर्मेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन क्या, अपने बॉडी को फ्रैगमेंटेड कर दो। ये तो और अजीब टाइप का है। अपने बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो और हर टुकड़ा क्या बन जाएगा, एक लाइफ। जैसे मान लो, इसे मान लो ये क्या देखा आपने, ये क्या है, प्लेनेरिया। इसका नाम क्या, प्लेनेरिया। देखो ये जीव का नाम है प्लेनेरिया, इसका नाम है प्लेनेरिया। अब इसके मन में हुआ ये कहां पढ़ना पड़ता प्लेनेरिया, ये सबको आप लोग का नाम जानना होगा। एनिमल किंगडम में हम 11th में पढ़ाए होंगे प्लेनेरिया। एनिमल किंगडम में कहा, प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम में प्लेनेरिया पढ़ाए होंगे। तो प्लेनेरिया क्या है, फ्लैट वर्म है। ये क्या करता है, ये अपनी इसको मान लो इसको 4 बच्चा बनाना हो तो 4 बच्चा कैसे बनाएगा। सेक्सुअल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एसेक्सुअल की बात, क्योंकि हम आपको पढ़ा भी रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जहां पर सिंगल पेरेंट काफी है। ये क्या करेगा, अपने बॉडी को मान लो कि 4 भाग में तोड़ लिया। देखो ऐसे ऐसे, एक भाग यहां लिखा हुआ है, मान लो 3 भाग में,
1, 2 और 3। इसके पास क्या है? टेल है। इसके पास टेल है, बॉडी और हेड नहीं है। इसके पास बॉडी है, हेड और टेल नहीं है। इसके पास हेड है लेकिन बॉडी और टेल सब अलग अलग है। इसने क्या किया, कुछ देर के बाद माइटोसिस की प्रक्रिया से सेल डिवीजन कर करके ये क्या हुआ, ये सब कुछ बना लिया। ये भी अपना खोया हुआ हेड और टेल बना लिया, ये अपना खोया हुआ हेड और टेल बना लिया। देखो ये 3 क्या बन गया? 3 प्लेनेरिया, 3 टुकड़ा, 3 फ्रेगमेंट, 3 प्लेनेरिया का बच्चा। 4 टुकड़े, 4 प्लेनेरिया के बच्चे। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अपने बॉडी को फ्रेगमेंट में बांट लेना सारे, और सारे फ्रेगमेंट से माइटोसिस के द्वारा नए नए ये हुआ स्टारफिश। पानी में पाया था स्टारफिश, समुद्री पानी में स्टारफिश पाया जाता है। ये स्टारफिश क्या करता है? ये स्टारफिश, अगर स्टारफिश को मन हुआ कि हम ढेर सारा बच्चा बनावे, कैसे? सेक्सुअल से नहीं, ये सेक्सुअल से। सेक्सुअल से तो वही बात होगी कि क्या बनेगा वहां पर, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो तो बात हो गया। लेकिन ये स्टारफिश और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बच्चा पैदा कर सकता है। कैसे? फ्रेगमेंटेशन। क्या क्या? अपने बॉडी को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? तरीका होता है इसमें। तरीका तो है, अब उतना तो यहाँ कितना देखोगे। तरीका ये है कि इसको बोलते हैं आर्म। ये हुआ बाजू, ये हुआ आर्म, ये हुआ सेंट्रल डिस्क, इसको बोलते हैं सेंट्रल डिस्क। अगर तुम यहां से काट लो, ध्यान देखो, यहां से काट के अलग कर लो, इससे नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। इसको काट के अलग कर लो, इससे नया स्टारफिश नहीं बनेगा। स्टारफिश का बच्चा नया बनाना हो तो यहां से काटो, थोड़ा ये पार्ट आना चाहिए, सेंट्रल डिस्क का पोर्शन भी उस फ्रेगमेंट में आना चाहिए। द फ्रेगमेंट मस्ट हैव, द फ्रेगमेंट मस्ट हैव द पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क, ये भी थोड़ा सा आना चाहिए। देखो इसे मैंने बनाया, अगर सेंट्रल डिस्क का भी थोड़ा सा पार्ट आ गया तब जाकर इससे अपने आप क्या बन जाएगा? एक स्टारफिश। देखो, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, ये ऐसे दिखाना, तीसरा टुकड़ा ऐसे करके। ये क्या आया? बोलो जल्दी बोलो। ये थोड़ा सेंट्रल डिस्क का पार्ट आ गया। सिर्फ बाजू नहीं आना चाहिए, बाजू यानी आर्म, आर्म के अलावा थोड़ा सा सेंट्रल डिस्क का भी पार्ट थोड़ा सा आना चाहिए। सेंट्रल डिस्क का भी पार्ट अगर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो नया स्टारफिश बना सकता है। आपको इतना बात बोलना ही नहीं है, सिर्फ आपको लिखना क्या है, फ्रेगमेंटेशन अगर एग्जाम में आता है, पहली बात जल्दी वो आता नहीं है, बट याद तो रखना पड़ेगा कम से कम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली शॉर्ट नोट्स फ्रेगमेंटेशन पे आता नहीं है, अगर आता भी है तो कितना लिखोगे बात हो। बस यही कि हेयर इन दिस प्रोसेस पेरेंट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मेनी पीसेस, बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, एंड ईच पीस इज कॉल्ड फ्रेगमेंट। लेटर ऑन बाद में, लेटर ऑन बाद में इच फ्रेगमेंट इज कन्वर्टेड इनटू यंग इंडिविजुअल, समाप्त हुआ। और एग्जांपल प्लेनेरिया, इकाइनोडर्माटा, सी एनिमोन इत्यादि। बस एक फोटो बना दो, इसका फोटो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भी सारा एग्जांपल है, फंगस भी होता है, स्पायरोगैरा होता है, फंगस होता है। स्पायरोगैरा क्या है? ग्रीन एल्गी। फंगस क्या? तो फंगस ही है। फंगस अपने बॉडी से ढेर सारा बच्चा कैसे बनाएगा? फंगस अपने बॉडी को हिलाता है, और फंगस के बॉडी को क्या बोलते हैं? माइसेलियम। फंगस का बॉडी देखियो कभी आदमी, फंगस का बॉडी ऐसा होता है, फंगस के बॉडी को माइसेलियम कहते हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये माइसेलियम है। यही है फंगस। आपकी रोटी पर, आप जो रोटी फेंकते हो, ब्रेड फेंकते हो, तो ब्रेड पर क्या लग गया? जाली, नहीं जाला जाला गया, काला काला हरा, वो क्या है? फंगस है। उस फंगस को तुम क्या करो, थोड़ा सा माचिस के तीली से हल्का उठा लो और माइक्रोस्कोप में देखो, ऐसा देखिएगा। सर ये क्या है? ये है फंगस का बॉडी। ये क्या है? फंगस का बॉडी। और फंगस का जो बॉडी होता है, ये फंगस का बॉडी को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। क्या बोलते हैं? फंगस के बॉडी को माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम क्या है? तो इट इज द नेटवर्क ऑफ, अगर कोई पूछे माइसीलियम क्या है, तो इट इज द नेटवर्क ऑफ, इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। ये सब 11th का चीज है। इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी क्या है? ये है हाइफी। एक हाइफी देखो, एक हाइफी, इसमें 2 सेल है, इस हाइफी में 1 सेल है,
इस हाइफी में 3 सेल है। हाइफी इज मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 सेल। हाइफी फिलामेंट लाइक, हाइफी ऐसा होता है, इतना लंबा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है, 1 सेल का हो सकता है, 2 सेल का हो सकता है, ये सब हाइफी है। और ढेर सारा हाइफी देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हाइफी आपस में मिल गया तो क्या बन गया? माइसिलियम। क्या बन गया? माइसिलियम। ढेर सारे हाइफी मिलते हैं तो क्या बनता है? माइसिलियम। और इस प्रकार क्या बनता है? फंगस का बॉडी। तो फंगस, मान लो ये फंगस है, अब फंगस को बच्चा बनाना है, कैसे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। उसमें भी कैसे? तो फ्रेगमेंटेशन से। तो क्या करेगा? अपने बॉडी को ऐसे ऐसे करके हिला दिया, अपना बॉडी को ऐसे ऐसे कर दिया, उसके बॉडी से क्या क्या गिर गया? उसके बॉडी से देखो गिर गया हाइफी। क्या गिरा? हाइफी। जितने हाइफी गिरे अब उससे क्या बन जाएगा? माइसिलियम। क्या? माइटोसिस करके, माइटोसिस करके नया नया सेल आएगा, नए नए सेल से क्या बनेगा? नया नया हाइफी बनेगा। देखो इससे भी क्या बनेगा? माइटोसिस होगा, नए नए हाइफी बनेंगे, और ये बन गया देखो माइसिलियम। छोटा सा माइसिलियम, छोटा सा माइसिलियम। देखो ये आया समझ में? तो इस प्रकार से फंगस भी अपने फ्रेगमेंटेशन से नए नए बच्चे पैदा कर सकते हैं। स्पायरोगायरा क्या होता है? ग्रीन एल्गी ऐसा होता है स्पायरोगायरा, है ना बेटे? स्पायरोगायरा फिलामेंट लाइक होता है, वो अपने बॉडी को ऐसे ऐसे करके अपने पार्ट में तोड़ लिया। अब हर टुकड़ा को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट। और हर टुकड़ा से क्या बन जाएगा? नया नया स्पायरोगायरा। सिर्फ आपको नाम याद करना है कि क्या क्या हो गया। प्लेनेरिया तो याद रखना ही पड़ेगा, प्लेनेरिया, स्टारफिश। ये स्टारफिश की जगह पर ये क्या लिखे हैं? एकाइनोडर्म। एकाइनोडर्म मतलब क्या? एकाइनोडर्माटा क्या नाम है? फाइलम का नाम है। इसमें जितने भी जीव आते हैं उसको बोलते हैं एकाइनोडर्म्स। उसी में आता है स्टारफिश, इसलिए नाम लिखे। ये नहीं भी लिख करके आप स्टारफिश लिख सकते हो। तो प्लेनेरिया, स्टारफिश, सी एनिमोन, फंगस, स्पायरोगायरा, सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ये सब क्या है? चलिए, स्पोर फॉर्मेशन। अब आ गया स्पोर। हम आप लोग स्पोर पूरा पढ़ा चुके हैं। कहां पर? जनरल कॉन्सेप्ट में। जनरल कॉन्सेप्ट जो शुरू किया अभी क्रैश कोर्स का, उसमें क्या पढ़ा है? स्पोर। क्योंकि स्पोर जब कोई बंदा सुनता है, जब कोई बायोलॉजी का बच्चा स्पोर सुनता है तो घबरा जाता है, यार ये स्पोर क्या है? स्पोर क्या है? सेल सुनेगा तो नहीं घबराएगा, टिश्यू सुनेगा तो नहीं घबराएगा, लेकिन ये सब कुछ कुछ वर्ड्स है जिसको सुन के, जैसे माइसिलियम, घबरा गया। माइसिलियम क्या है? फंगस के बॉडी को माइसिलियम कहते हैं। माय गॉड, ये माइसिलियम तो पहली बार सुन रहे हैं। इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी। हाइफी क्या है? तो इस सबसे घबराहट होती है। इसे घबराहट तब नहीं होगी जब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बना के रखो, याद करके रखो, ठीक है? क्योंकि एक ही बार डायरेक्ट चाहोगे कि बायोलॉजी 12वीं की बायोलॉजी खूब बढ़िया से कर ले, और बेस हमको नहीं आता है, थोड़ा मुश्किल है। और हमको थोड़ा सा, जब भी मैं क्रैश कोर्स पढ़ाता हूँ तो क्रैश कोर्स में मुझे थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है। क्यों? मेरी आदत थोड़ा ज्यादा खराब है, कुछ ज्यादा डीप तक हम चले जाते हैं, जबकि क्रैश कोर्स में उतना डीप नहीं जाना है, आपको सुपरफिशियल बोल बोल के निकलना। लेकिन मैं बच्चों का जब मुंह देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं सुपरफिशियल पढ़ा के ही क्या करूंगा, जब बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा तो ऐसा बोलने से क्या फायदा। इसलिए मैं थोड़ा सा अंदर डीप चला जाता हूं। अब जैसे अभी मैं देखो कहां चले गए थे? बाइसिलियम में चले गए, हाइफी में चले गए। फंगस का बॉडी ऐसा होता है। हम सिर्फ इतना ही बोलते कि फंगस भी अपने बॉडी को क्या करता है? ऐसे करके तोड़ लेता है टुकड़ों में, और हर टुकड़ों से नया नया फंगस बना लेता है। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या जरूरत था माइसिलियम और हाइफी बताने का? लेकिन मैंने बता दिया। अब चलते यहाँ पर क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। ये तो पहले आपको पढ़ा दिए। क्रैश कोर्स के शुरुआती जो 4 क्लास हुआ, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट 1, बेसिक कॉन्सेप्ट 2, बेसिक कॉन्सेप्ट 3, बेसिक कॉन्सेप्ट 4 पार्ट में जाएगा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो। कल एक डाउनलोड हुआ, एक आज भी जाएगा हो सकता है। तो उसमें यही सब देखिएगा, कॉन्सेप्ट सब मिलेगा, जरूर देखिएगा, देखना मत चुकिएगा। तो आपका क्रैश कोर्स जिस चीज का छूट गया उसी को मैं भेजा हूं। तो इसमें क्या है? स्पोर। स्पोर क्या होता है? इट इज यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। फिर से मुझे बोलना पड़ रहा है, इट इज यूनिसेलुलर, जबकि पढ़ाए थे 4 दिन पहले, फिर भी मैं बोलता हूं इट इज यूनिसेलुलर। ये एक कोशिकीय स्ट्रक्चर होता है। जनरली ये गोल गोल होता है, स्फेरिकल। वैसे किसी भी शेप का हो सकता है, बट ये कैसा होता है? स्फेरिकल। इसके चारों तरफ क्या होता है? सेल वॉल। और ये क्या होता है? हैप्लॉइड। ये क्या होता है? हैप्लॉइड। बस हो गया। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। अगर उसके बॉडी पर ऐसा क्या है? फ्लैजिला है, उसके बॉडी पर ये फ्लैजिला है तो ये चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। ये कोनिडिया नहीं चलता है। अब देखो इसका, ये है कोनिडिया, इसका नाम है कोनिडिया। हम आपको लिखाए भी हैं। यह एक प्रकार का नॉन मोटाइल स्पोर है। ये कहां पाया जाता है? पेनिसिलियम नाम के फंगस में। तो प्यारे, अभी जो आप पढ़ रहे हो कि स्पोर से, अब डायरेक्ट हम आपको पढ़ के सुनाते, ज्यादा नहीं। स्पोर
फॉर्मेशन, यानी स्पोर बना बना के भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा कर सकते हैं। और ये स्पोर बना के बच्चे पैदा करना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल नहीं है बल्कि असेक्सुअल। अब उसी में जू स्पोर इज द मोटाइल स्पोर बिकॉज इट हैज फ्लैजिला, इट जर्मिनेट्स। जब जू स्पोर कहीं धरती पर गिरे, देखो यही जू स्पोर है, ये स्पोर है, और स्पोर धरती पर गिरा, कोई भी स्पोर हो। अभी देखो इस पर हम ये सब नहीं बनाए, है ना। अगर ये बना सकते थे, नहीं बनाए, सिर्फ ऐसे गोल गोल कर दिए। पानी हवा मिला, देखो इसके अंदर क्या निकला, इसको बोलते हैं जर्मिनेट। जब आप चना को ऐसे डालते हो मिट्टी में तो क्या होता है, चना में ऐसे अगर कुछ निकलता है तो ऐसे ही निकला यहाँ पर, और धीरे धीरे करके माइटोसिस करके क्या बन गया, देखो ये क्या है, ये माइसिलियम है। ये क्या बन गया, माइसिलियम बन गया। अगर फंगस का तो माइसिलियम बन गया, अगर फंगस का स्पोर है तो माइसिलियम बन गया, अगर एल्गी का स्पोर है तो एल्गी जिसका स्पोर है, स्पोर अगर जर्मिनेट करेगा, जिस ऑर्गेनिज्म का स्पोर है वही बन जाएगा, उसका बच्चा बन जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तो जू स्पोर इज मोटाइल स्पोर्स, ये जू स्पोर के बारे में लिख दिया। बिकॉज इट हैज फ्लैजिला, इट जर्मिनेट्स ऑन द अर्थ एंड फॉर्म्स यंग इंडिविजुअल्स, एल्गी फंजाई, एल्गी हो या जिसका भी हो, स्पोर से बच्चे बन जाते हैं। सिर्फ आप अगला रीजनरेशन, छिपकली का पूछ कट जाना, छिपकली का पूछ कट गया तो पूछ बन गया, लेकिन छिपकली का तो आबादी नहीं बढ़ा। आप कह रहे हैं कि रीजनरेशन से आबादी बढ़ना चाहिए। अगर आज रीजनरेशन नहीं होता, रीजनरेशन, री मने पुनः, जनरेशन मने पैदा करना, खोए हुए पार्ट को पुनः पैदा कर देना। जैसे मान लो, ध्यान दो कि आपने कहा कि ये क्या है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया क्या किया, मान लो इसका ये पार्ट खो गया, हेड खो गया, तब तो लोग कहेगा अरे यार प्लेनेरिया तो मर गया, क्योंकि इसका हेड ही नहीं है, इस पर साइकिल चढ़ गया, किसी की चाकू से कट गया इसका हेड कट गया तो कट गया, मरा नहीं। ये क्या किया, ये अपने बॉडी पर फिर से क्या बना लेगा, ये हेड बना लिया। ये तो जो पार्ट खो गया, जो लॉस्ट कर गया, आपने उसको पुनः प्राप्त कर लिया। रीजनरेशन, री मने पुनः, जनरेशन मने बनाना। आपने लॉस्ट पार्ट को, खोए हुए पार्ट को पुनः बना लिया माइटोसिस से। ये आप में गुण है, जिसमें रीजनरेशन का गुण होगा वहीं पर फ्रेगमेंटेशन होगा। अभी अभी आपको क्या बोले, अपने बॉडी को फ्रेगमेंटेड कर लेता है और हर फ्रेगमेंट से नया बच्चा बनता है। कैसे फ्रेगमेंटेशन सफल कब होगा, जब ये गुण हो, कौन, रीजनरेशन। रीजनरेशन के बिना फ्रेगमेंटेशन सफल नहीं हो सकता। अपने बॉडी को 5 फ्रेगमेंट मान दिया, अपने बॉडी को 5 टुकड़ों में बांट दिया, और बाद में कहते हो कि हर टुकड़े से नया नया जीव बन गया, हर टुकड़े से नया नया जीव बन गया। कैसे, माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के द्वारा जो सेल आया, और सेल से क्या हुआ, अपने खोए हुए पार्ट को पुनः बना लिया। जैसे मैंने बोला कि अगर प्लेनेरिया का हेड कट गया, अगर हेड नहीं बनता तो इस प्लेनेरिया को हम जिंदा नहीं मानते, ये मर गया होता, लेकिन पुनः हेड बना लिया तो एक नया प्लेनेरिया आ गया। तो प्यारे, रीजनरेशन का मतलब हुआ अपने खोए हुए पार्ट को पुनः प्राप्त कर लेना, अपने खोए हुए पार्ट को पुनः प्राप्त कर लेना। देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ रीग्रोथ ऑफ द इंजर्ड ऑर्गन। अपने इंजर्ड मतलब क्या होता है, जो ऑर्गन कट गया, लॉस्ट कर गया, टूट गया, फूट गया, उसको फिर से बना लेता है। ये आपको नहीं जानना है, एपिमॉर्फोसिस नहीं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी आपने क्या देखा रीजनरेशन में, रीजनरेशन क्यों एक टाइप है, रीजनरेशन नहीं होता तो आज फ्रेगमेंटेशन पूरा नहीं होता, इसलिए रीजनरेशन भी एक प्रकार का क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब आए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर, यह सबसे जबरदस्त है। वो सब एक एक लाइन का था, उतना पूछता भी नहीं है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मेन आप में इसमें आइए, यहां से ऑब्जेक्टिव का भी खजाना है और सब्जेक्टिव का भी खजाना है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, संख्या बढ़ना। याद रखना वर्ड का, प्रोपेगेशन का मतलब तेजी से संख्या बढ़ना। वेजिटेटिव का मतलब बॉडी से अपने बॉडी से नए नए बच्चे बना लेना। वेजिटेटिव का मतलब बॉडी से नए नए बच्चे बना के संख्या बढ़ा देना। सर ऐसा कहां होता है, ऐसा तो जनरली होता है कहां, प्लांट में। कहां होता है जनरली, प्लांट में। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहां मिलता है, प्लांट में, जहां हम लोग क्या करते हैं, मान लो
एक मान लो हमारे बगीचे में क्या है, रोज गुलाब का पौधा है, एक ही पौधा हमारे बगीचे में, और हम चाहते हैं ऐसा 50 पौधा बन जाए, और हमारे पास बीज नहीं है। अगर सुन लो, अगर बीज को मिट्टी में डालते हो, प्लांट के बीज को मिट्टी में डालते हो और बीज से नया पौधा उगाते हो, तो दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? अगर बीज से कोई बच्चा पैदा होता है तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि बीज कैसे पैदा होता है प्लांट में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फूल आया, फूल से फल बना, और फल में बीज होते हैं। तो उस बीज को अगर मिट्टी में डालते हो और मिट्टी में बीज से कोई नया पौधा बनता है, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हो? असेक्सुअल। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का परिभाषा क्या है? बीज को छोड़कर, एक्सेप्ट सीड, if plant can form form new plant body by the help of its different body part, then this type of reproduction is called vegetative propagation. प्लांट बीज को छोड़कर प्लांट अपने बॉडी के विभिन्न पार्ट से, रूट से, स्टेम से, लिप से नए नए पौधे को अगर जन्म दे देता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ध्यान दिया? जैसे अलुआ, उसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, उसका थोड़ा सा क्या मांग लो? रूट। इतना रूट मांग लो, मिट्टी में रोप दो, नया पौधा। अगर 50 रूट मांग के लाया अलुआ का और 50 रूट को मिट्टी में रोप दो, तो क्या उससे एक नया पौधा आएगा? करे अरे वाह, रूट से नया पौधा आ गया। हम लोग तो सुना करते थे बीज डालते हैं, बीज से नया पौधा आता है। नहीं भाई, बीज के अलावा भी बॉडी के पार्ट को भी रोप दोगे तो उससे भी नया नया प्लांट जन्म लेता है। इसीलिए बॉडी के पार्ट से नया पौधा जन्म ले लिया, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचर में अपने आप होता है, नेचर में अपने आप हुआ, उसमें आप जहां आर्टिफिशियल वर्ड लग गया मतलब वहां इंसान की आवश्यकता पड़ गई। When the vegetative propagation occurs by the help of human body, it is called artificial। लिखा है सब। नेचुरल में क्या होगा? अपने आप, स्पॉन्टेनियसली। इस नेचर में अपने आप होता है। क्या? शीशम के पेड़ के बगल में जड़ से नया शीशम, ओल के पौधा के जड़ में नया ओल का पौधा, हल्दी के पौधे के बगल में जड़ में एक नया पौधा बन जाता है। ये केला के बगल में एक नया केला का पौधा अपने आप निकलता है, तुम नहीं जाते हो रोपने के लिए। क्या केला के बगल में नया केला का पौधा निकलता है? क्या तुम करते हो? एक बार केला रोप दिया, तुम निश्चिंत हो गए, अब तेरे बगीचे में हमेशा वो एक एक केला अगल बगल से नया नया पौधा निकलते रहेगा। वो कौन कर रहा है? नेचर में अपने आप हो रहा है। कहां से आ रहा है? केला का अंदर में क्या है? किससे पौधा आ रहा है? केला का स्टेम धरती के अंदर में। अब यहां पर आश्चर्य मत करना, स्टेम 3 प्रकार के होते हैं। स्टेम 3 प्रकार के होते हैं। कौन? अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। जिसका स्टेम बिल्कुल हवा में है, जैसे ईख, धान, गेहूं, मक्का, शीशम, अमरूद, ये सब क्या है? ये सब का जो देखते हो ये क्या है? स्टेम है जो हवा में लहरा रहा है। लेकिन हल्दी का स्टेम कहां है? बनाना का स्टेम कहां है? बनाना में जो आप ये देखते हो, केला का जो ये देखते हो ऐसे करके ये, और उसके बाद ये तो पत्तियां हैं, ये तो पत्तियां हैं, केला का ये पत्तियां है, और ये तो भी हो गया केला। और ये जो है इसको बोलते हो कि इसको स्टेम, ये स्टेम नहीं है जिसको हम लोग गांव बोलते केला का थंब। अरे बोले ये क्या है? ये स्टेम नहीं है, ये स्यूडो स्टेम है। ये स्यूडो स्टेम है, झूठा तना। ये तना तो इसका यहां है। केला का तना, केला का स्टेम तो मिट्टी के अंदर है। कुदाली से मारोगे जल्दी नहीं कटेगा। मिट्टी हटा दो, आप देखो वो जितना बड़ा बड़ा है वो क्या है? केला का स्टेम तो नीचे में है। प्रायः स्टेम हवा में होता है, मिट्टी से ऊपर होता है, दुनिया जानती है। प्लांट के 2 पार्ट, प्लांट के मुख्यतः 2 पार्ट होते हैं। कुछ पार्ट मिट्टी के अंदर, उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। और प्लांट का जो पार्ट धरती से ऊपर, उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट में क्या क्या आया? ये स्टेम आया, मेन स्टेम, उसका ब्रांच, ये टहनी आया,
ये पत्तियां आया, ये फूल आया, ये फल आया, ये सब कहां? धरती से ऊपर है। तो यही हुआ स्टेम, ये हुआ स्टेम, हुआ स्टेम का ब्रांच। तो ये जनरली स्टेम कहां होता है? हवा में। तुम सो ही जाओ वहां बैठ करके, पढ़ने से बेहतर है, बर्दाश्त हो नहीं रहा है बर्दाश्त। तो प्यारे, ये स्टेम है, जनरली हवा में होता है, लेकिन कभी कभी मिट्टी में होता है, मिट्टी के अंदर होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि थोड़ी सी मिट्टी में टच कर रहा है, आप रेस्ट हवा में, थोड़ा मिट्टी में टच कर रहा है, कुछ हवा में, कुछ पानी को टच कर रहा है, कुछ हवा में। ऐसे स्टेम को बोलते हैं सब एरियल। सब एरियल, थोड़ा हवा में, थोड़ा थोड़ा हवा में, थोड़ा पानी के अंदर, या थोड़ा मिट्टी से, तो ऐसे बोलते सब एरियल। तो एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड, तीन प्रकार के स्टेम होते हैं, एरियल, सब एरियल, अंडरग्राउंड। तो प्यारे, ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये सब एरियल और ये अंडरग्राउंड से कैसे कैसे होता है वो सुनिए, यहां देखिए। रूट से तो हो गया, रूट से कैसे पौधा बनेगा? तो मांग ले आओ, शीशम का रूट मांग के ले आओ, अलवा का रूट मांग के ले आओ, मिट्टी में रोप दो, सागवान का ले आओ, पॉपुलर का ले आओ, सबका रूट रोप दो, नया नया शीशम का, नया नया पॉपुलर, सागवान का पौधा उग जाएगा। ये हुआ रूट। देखो, it is the type of a sexual reproduction in which body parts gives rise to new individual. बॉडी के पार्ट से ही नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है? हेयर न्यू प्लांट्स एराइज, उग जाते हैं फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट स्पॉन्टेनियसली, अपने आप। इसमें मनुष्य को जाने कर सकता नहीं पड़ता। इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप, सॉरी, इट इज ऑफ मेनी टाइप्स। रूट से, स्टेम से, लिप से, बल्बिल से, टुरियन से। सर ये तो नाम सुना हुआ है, रूट मने जड़, स्टेम मने तना, लिप मने पत्ती। ये तो सर कभी सुने ही नहीं है। टुरियन तो बिल्कुल नहीं सुने, ये तो लगता है थोड़ा सुना हुआ। प्यारे, बल्बिल, टुरियन आपके सिलेबस में नहीं दिया है, इसको मत देखो। ये देख लो बल्बिल, बल्बिल आपके एनसीईआरटी में फोटो बना हुआ है। सर ये बल्बिल क्या है? रूट से समझ गया, रूट से कैसे पौधे बनेंगे तो यहाँ दे दिया, शीशम, पॉपुलर, गुआवा, ये सब, अमरूद, ये सब। उसके बाद देखो स्वीट पोटैटो, हमने अलग अलग लिख दिया। रूट दो प्रकार के होते हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट। इतना नहीं करना आपको, इतना नहीं करना, इतना बाल का खाल नहीं निकालना है। टैप रूट कौन कौन है? शीशम, पॉपुलर। एडवेंटिशियस रूट कौन है? टैपियोका, स्वीट पोटैटो, डालिया, सब। उतना नहीं, बस रूट लिख करके सब नाम एक बार लिख दो, शीशम, पॉपुलर, स्वीट पोटैटो, टैपियोका, 3-4 नाम लिख दो। उसके बाद स्टेम में इट इज थ्री टाइप, अंडरग्राउंड, सब एरियल और एरियल। अंडरग्राउंड में सब आता है ट्यूबर, लेकिन उससे पहले हम किसकी बात करते हैं? बल्बिल की। बल्बिल इसके बाद आएगा, ध्यान देना बल्बिल कैसा होता है। चलिए, अंडरग्राउंड स्टेम में 4 प्रकार पढ़ेंगे, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब एंड सकर्स। ट्यूबर, राइजोम, बल्ब एंड सकर्स। ट्यूबर एग्जांपल पोटैटो, इसे क्या होगा? पोटैटो एंड आर्टिचोक। सबका निमोनिक भी लिखा है। तू आरती का पोता है, तू मने ट्यूबर, आरती मने आरती, आरती चौक, पोता मने पोटैटो। ट्यूबर का एग्जांपल क्या हो गया? ट्यूबर का पोटैटो एंड आर्टिचोक। आर्टिचोक तुमने नाम सुना है ना, कभी देखा है, लेकिन तुम आलू तो देखा है, तो कम से कम ट्यूबर नाम। ट्यूबर क्या है? कोई पूछेगा व्हाट इज ट्यूबर, तुम कहोगे इट इज अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाला ये अंडरग्राउंड स्टेम है। आलू क्या है? जो आलू आप और हम खाते हैं वो क्या है? वो रूट नहीं है, वो स्टेम है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, उससे भोजन जमा है, उसको पका के बॉयल करके भी हम खाते हैं, चोखा बना के खा लेते हैं, वो है आलू। आलू क्या? स्टेम है। कौन स्टेम? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में कौन? ट्यूबर। ऐसे नाम बोलना पड़ेगा, ट्यूबर। जैसे चलो बल्ब, प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, क्या है वो? स्टेम है, वो स्टेम है। कहाँ है स्टेम? है अंडरग्राउंड में है। अंडरग्राउंड में कौन टाइप? बल्ब टाइप। तो प्यारे, ओनियन, लिली, गार्लिक, नार्किसस। सर इसका नाम नहीं सुने, तो नहीं सुने तो छोड़ दो। इसका नाम सुने हैं, प्याज, लहसुन, लिली। ये क्या है? बल्ब के एग्जांपल है। कैसा? ये बल्ब की तरह दिखता भी है, ये बल्ब की तरह ऐसे दिखता भी है, ऐसे करके। अगर मान लो ये प्याज है, कभी कभी देखोगे प्याज दुकानदार के यहाँ आता है, या फिर आपके घर में रहेगा और यहां से एक नया पौधा निकल जाएगा। और क्यों? कभी प्याज के बीच में यहाँ क्या होता है? प्याज के बीच में होता है
एक्सिलरी बर्ड। अच्छा एक बात हम आपको और बताते हैं, ये जो प्याज का ये क्या है, इसको जिसको आप लोग काट के फेंकते हो उसको बोलते हैं, यही स्टेम है। प्याज का स्टेम कौन है ये, इसको बोलते हैं कंडेंस, छोटा सा। सर ऐसा कहीं स्टेम होता है? अरे स्टेम तो लंबा लंबा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये इतनी वह से छोटा सा है, इसको बोलते हैं कंडेंस कर गया, स्टेम कंडेंस कर गया। तुम देखना बड़ी टाइट होता है, तुम काटना उसको बहुत घना होगा, जल्दी कटते नहीं रहेगा चाकू से, ये होता है ये। और इसके नीचे क्या निकला, रूट, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। और यहाँ क्या है, बर्ड, अंदर में क्या है, बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, और यहीं से एक नया पौधा निकल आता है। और जो प्याज में हम लोग खाते हैं वो क्या खाते हैं, इसको खाते हैं। ये क्या है, प्याज का जो भी पार्ट हम खाते हैं वो क्या है, वो लिप है, लिप। कैसा लिप, सिंपल लिप नहीं है, इसको बोलते हैं फ्लेशी लिप। फ्लेशी माने मांसल, मोटा मोटा कचर 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 खाते हैं, वो क्या है, फ्लेशी लिप्स। आज सारे बच्चे सो रहे हैं, बहुत सारे ये बच्चे बिल्कुल सो रहे हैं, वो सो रहे हैं तो पूरा मजा ले रहा है, और ये तो ध्यान से सुन नहीं रहा है। ये आधा यहाँ खो जाता है, कभी यहाँ देखता है, कभी सोचते रहता है, फिर बीच में हमको देखता है। ध्यान है कि जल्दी गांव जाना है, सजाना है, केला काट के लाना है। ओ जैसे हम केला बोले इस ध्यान से, केला केला काट के लाएंगे, सजाएंगे, ये करेंगे, दीप जलाएंगे। माय गॉड, पापा प्लीज पापा मुझे रॉकेट दो ना, मुझे ये पटाखे दो ना। नहीं नहीं सबने पढ़ा मम्मी के नहीं, मम्मी से पैरवी करके लेगा पटाखा। प्यारे अभी उधर नजर नहीं दो, इधर नजर इधर दो। तो ये क्या था, उसी प्रकार लहसुन भी ऐसा ही होता है, देखने में कैसा लग रहा, बल्ब के आकार का। लहसुन यानी गार्लिक, ऑनियन, प्याज, ये ऑनियन है, लहसुन वो सब भी ऐसा ही होता है, लिली का भी ऐसा ही होता है। ये दिखने में कैसा लगा, बल्ब की तरह, कहाँ है, मिट्टी के अंदर है। तो ये बात जानना जरूरी है, ये सब क्या है, स्टेम का एग्जाम्पल है, स्टेम का एग्जाम्पल है। चलिए तो अब चलो राइजोम। राइजोम सिर्फ आपको नाम जानना है, राइजोम में क्या है, हल्दी। आपके एनसीईआरटी में क्या है, नाम लिखा गया, बस एग्जाम्पल तो हो गया, बस वैसे आप भी जानो, फोटो भी दिया है, हल्दी, जिंजर। वैसे भी याद रखो, जहां प्याज है वहां लहसुन होगा, पूरी बायोलॉजी की कहानी है। जिसका एग्जाम्पल प्याज होगा उसका एग्जाम्पल लहसुन होगा, जिसका एग्जाम्पल हल्दी होगा उसका एग्जाम्पल अदरक भी होगा। लोग कहता भी ये बात अरे प्याज लहसुन लिया, अरे तो प्याज के साथ लहसुन और अदरक और हल्दी जो होता है दोनों दिखने में एक जैसा होता है। चलिए तो राइजोम का एग्जाम्पल में क्या आता है, बनाना। जो बनाना का जो स्टेम है मिट्टी के अंदर उसको बोलते हैं राइजोम। नाम याद करो, सिर्फ नाम याद करना है। एक साल पहले, पिछले साल 12वीं की बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन, 12वीं की बोर्ड में थी, ओनियन किस प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है, 12वीं के बोर्ड में आया था। आपको आंसर क्या माना था, चॉइस था ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, सकर। क्या मारोगे, बल्ब। अगर आ जाए जिंजर में किस प्रकार का अंडरग्राउंड स्टेम है, क्या मारोगे, राइजोम। आपको याद करना पड़ेगा। सर ये क्या आप लिखे हैं, ये मेरा नॉर्मल क्लास का है। नॉर्मल क्लास तो काफी लंबा क्लास होता है, इत्मीनान से पढ़ाते हैं, उसमें निमोनिक है। तू रोज रोज ऐसे बिजी रहता है कि मुझे आइडिया नहीं लगता। आइडिया मने एडियंटम, ऐसे मने एस्पीडियम, बीजी मने क्या, बी मने बनाना, जी मने जिंजर, ऐसे रोज रोज मने राइजोम, तू मने टर्मेरिक, रोज रोज यानी ये हम ऐसे। लिली बल्ब ऑन करो, नाजी। लिली नाम की लड़की को जब जब मैं बोलता हूं बल्ब ऑन करो तो बोलती है नाजी। ये वैसे हम अब इस पर ज्यादा जो मेरे पास टाइम नहीं है, इस निमोनिक पर उतना हम जोर नहीं देना चाह रहे, क्योंकि क्रैश कोर्स में निमोनिक कितना करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया, आपके मन में होगा कि सर आप ये क्या लिखे हो, ये बीच बीच में निमोनिक है, ट्रिक है, एग्जाम्पल्स को याद करने का ट्रिक है ये, ठीक है। जैसे इसमें है एमॉर्फोफिलस, कॉर्म। कॉर्म क्या, ओल, ओल, ओल। ये धरती के अंदर कैसे होता है, वर्टिकल पोजीशन में। आदि और अदरक, आदि और ये हल्दी कैसे होता है धरती में, ऐसे। अगर ये आदि है, अगर ये आदि है माने ये जिंजर है तो ये ऐसे रहेगा धरती के अंदर। अगर ओल है तो ओल ऐसे रहेगा। क्वेश्चन है ये कि जिंजर जो है माने राइजोम, राइजोम धरती के अंदर कैसा होता है, हॉरिजेंटल। राइजोम के स्पेलिंग में एच साइलेंट है, हॉरिजेंटल, याद रखना हॉरिजेंटल। राइजोम में एच है, हॉरिजेंटल। लेकिन कॉर्म,
कॉर्म वर्टिकल। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपको उतना क्वेश्चन नहीं जानना है। जान करो एमोर्फोफेलस, कोलोकेशिया और कोलोकेशिया तुम लोग खूब खाते हो लेकिन किसी को पहचानते नहीं हो। कोलोकेशिया वो जो पत्ता है ना, ऊपर का पत्ता होता है, बड़का बड़का पत्ता, उसको ऐसे करके वो सब क्या क्या कचौरी बचौरी क्या क्या वो बना बना के छान छान के खाते हो, जिसको लोग क्या चीज गांव घर में बोलता है इसको, हाथ कंचन क्या, आरोई आरोई आरू अरुआ, उसका जो अंदर का चीज खाता है लोग, सब्जी लसलसा टाइप का, वो उसका पत्ता, वही कोलोकेशिया है। तो ये क्या ओल है, ओल एमोर्फोफेलस कॉर्म। तो चलिए अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। अंडरग्राउंड सकर्स, सकर्स का एग्जांपल याद कर लो, मिंट और क्राइसेंथेमम। मिंट बने पुदीना, जो पुदीना हरा होता है प्लांट, पुदीना, और क्राइसेंथेमम क्या है। अगला सब एरियल में आइए, एरियल माने अंडरग्राउंड समाप्त, 4 ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म, और क्या था उसके बाद था सकर्स। सब एरियल में इसमें क्या है, इसमें 3 चीज पढ़ना है। ओ आर एस, ओ आर एस पीते हो ना, ओ आर एस, तो इसमें 3 चीज है। ओ आर एस, ऑफसेट, रनर और एस्टोलॉन। ऑफसेट, रनर एंड एस्टोलॉन, 3 चीज। ऑफसेट में क्या आएगा, पिस्टिया, इकॉर्निया। इकॉर्निया मतलब क्या हुआ, वाटर हाइसिंथ, इसको बोलते हैं जलकुंभी, वो जलकुंभी है। अगला चलते हैं रनर में, दुबिया, दूबग्रास, साइनोडोन, ऑक्जेलिस, डेक्टाइला, नाम याद करना पड़ेगा। अगला एस्टोलॉन में ये सब क्या है, एक बार अगर आप मिट्टी पर फेंक दो दूबग्रास को, दुबिया को, रन करेगा, पूरी फील्ड भर जाएगा, नया नया दुबिया का पौधा, नया नया दुबिया का पौधा जाएगा। एस्टोलॉन, स्ट्रॉबेरी और वेलिस्नेरिया। स्ट्रॉबेरी का नाम सुना होगा। स्ट्रॉबेरी क्या होता है, एक स्ट्रॉबेरी का एस्टोलॉन फेंक दो इतना इतना बड़ा, पूरे धरती पर एस्टोलॉन छा जाएगा, है ना। वैसे पानी में होता है, पानी में। एरियल, शुगर कैन और प्रूसिया। शुगर कैन, अगर आपको मान लो कि शुगर कैन क्या होता है, ईख, ईख आपके पास ईख रोपना है तो ईख का बीज नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वेजिटेटिव पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, एरियल स्टेम। स्टेम है, जाके मांग के लाओ, एक ईख ले आओ, 4-5 भाग में काट दो, मिट्टी के अंदर डाल दो, ये हुआ एरियल। लेकिन सब एरियल में क्या क्या था, ऑफसेट, रनर एंड एस्टोलॉन। ऑफसेट, रनर एंड एस्टोलॉन। एस्टोलॉन के एग्जांपल क्या है, देखो एस्टोलॉन के एग्जांपल याद करना पड़ेगा, स्ट्रॉबेरी और वेलिस्नेरिया, इसको हमने बनाया एक्स्ट्रा एस्टॉल वाली। कोई लड़की जा रही थी, उसके पास एक्स्ट्रा एस्टॉल था, 3-4 गो था, तो मैंने बोल दिया एक्स्ट्रा एस्टॉल वाली। होता है एक्स्ट्रा, लेकिन एक्स्ट्रा कौन बोलता है, एक्स्ट्रा बोलता है एक्स्ट्रा कलम छो, है ना, ला लिखवे, तो सिर्फ एक्स्ट्रा एस्टॉल वाली, एक्स्ट्रा एस्टॉल वाली। तो एक्स्ट्रा माने स्ट्रॉबेरी, एस्टॉल माने एस्टोलॉन। हम एस्टोलॉन के एग्जांपल याद कर रहे हैं, वाली बने वेलिस्नेरिया। तो सब निमोनिक है, इसमें अगर आप चाहो तो आप याद कर सकते हो। चलो अगला एरियल हो गया, लिप। लिप कौन कौन प्लांट है जो लिप से अपना बच्चा पैदा करता है, कौन कौन प्लांट है जो अपना लिप से बच्चा पैदा करता है। आपके एनसीईआरटी में मात्र एक एग्जांपल दिया, ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, मात्र एक एग्जांपल दिया है। आप चाहो तो 3-4 एग्जांपल, सेंट पॉलिया, बेगोनिया, स्टेप्टोकार्पस, कैलेंची, सब आप, ये भी इसका भी निमोनिक है। देखो यही है, यहाँ देखो होता क्या है, देयर आर सो मेनी बर्ड्स, ये सब क्या बर्ड, ये सब क्या बर्ड, इसके ऊपर बर्ड होता है, बर्ड से क्या बन गया, पौधा। जब देखोगे ना इसका पत्ता, जब इसका पत्ता देखोगे तो ऐसा करके पत्ता होता है, ब्रायोफाइलम का पत्ता। और यहां देखोगे ये तो केला का पत्ता बन गया। देखो ये क्या हुआ, ये बर्ड, ये बर्ड, ये बर्ड, ऐसे करके बर्ड होता है। कली, 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 हिंदी में कली बोलते हैं, बर्ड, बर्ड, बर्ड। अब देखो इतने बर्ड हैं, अगर ये मिट्टी पर ये पत्ता गिर गया, ये पत्ता अगर मिट्टी पर गिर गया, मान लो मिट्टी में गिर गया, तो यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ रूट निकल जाएगा, यहाँ प्लांट, यहाँ रूट निकल जाएगा, और यहाँ प्लेस। ये पूरा जितने बर्ड उतने पौधे, जितने बर्ड उतने पौधे। अगर नीचे में नहीं गिर रहा है, तुम जाके पत्ता को तोड़ के गिरा दो, पत्ता तोड़ दो, धरती पर गिरा दो, मिट्टी पर, मिट्टी में जैसे सटेगा, ये बर्ड से क्या होगा, रूट ऐसे। देखा, तो ऐसे ऐसे कौन कौन प्लांट है जो अपनी आबादी पत्तों से बढ़ा लेता है, पत्तों से। तो उसमें ब्रायोफाइलम, कैलेंची, बेगोनिया, ये सब है। लेकिन कम से कम एक नाम याद क्या करना है, एक नाम याद करना, तो ब्रायोफाइलम। और अगर मेरे कॉपी का सब नाम याद करना तो बस देखिए ऐसे करके, बलबिल, आही क्या बलबिल, बलबिल क्या है, बलबिल थोड़ा बहुत प्याज के जैसा नजर आएगा, प्याज। फोटो एक बंदा एक नहीं बनाया, बलबिल, बलबिल का फोटो मैं बना रहा हूं।
आपके एनसीईआरटी में दिया बलबीर का फोटो, बलबीर का फोटो आपके एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा बहुत प्याज जैसा लगेगा। ये है बलबीर का फोटो, ऐसे आपके एनसीईआरटी में दिया है बलबीर। और ये बलबीर क्या होता है, ऐसे ऐसे पेड़ है, मान लो इस पेड़ की डाली है ऐसे करके, ये डाली है, यहाँ बलबीर है, देखो यहाँ बलबीर है, यहाँ बलबीर है। बलबीर क्या होता है, ये भी, ये बीज नहीं है, ये फल नहीं है। लोग लगता है ये सर तो लगता है फल है, इसके अंदर बीज होगा, नहीं यार, ना फल है ना बीज है, ये बॉडी का पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट है। प्लांट जैसे था ना रूट स्टेम लीफ, उसी प्रकार ये भी प्लांट का एक पार्ट है। यहाँ से टूट कर नीचे गिर गया, जैसे नीचे गिर गया यहाँ से एक नया पौधा निकल गया, बस हो गया। सिर्फ आपको याद करना बलबीर क्या है, बलबीर एक स्फेरिकल पार्ट है जिसके अंदर भोजन जमा होता है, और जब ये धरती पर गिरता है प्लांट से जज होकर के, तो यहाँ पर एक नया पौधा बनाता है, बस। और आगे आपको करना क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल याद करना, कहाँ कहाँ मिलता है। तो पाइनएप्पल, इसमें बहुत एग्जाम्पल है, इसमें आपके एनसीईआरटी में मात्र एक एग्जाम्पल दिया, एगेव। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल मात्र एगेव, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल दिया है। लिली में मिलता है, पाइनएप्पल में मिलता है। इसको हम ऐसे बनाए थे, बल है अगर लिली तो पानी में ऑक्स के सामने डांस करके दिखाओ। लिली नाम की लड़की बहुत बदमाश है, कभी मैं बोलता हूँ बल्ब ऑन को तो ऑन नहीं करती है, नखरा दिखाती है, ना जी, कभी कुछ तो अपने आप को घमंड करती है। मैंने बोला तेरे बल को इतना ही घमंड है तो पानी में तुम नहाते रहो, ऑक्स को देकर डांस, एक बार आएगी देगा सीधे सिंह से फाड़ देगा, है ना, बैल ऐसा डांस होता है। तो इसी को मैंने बोला बल है अगर लिली, बल है अगर ताकत है अगर लिली तो पानी में ऑक्स के सामने डांस करके दिखा। एक बार बैल घुसाएगा ना कि हम ही को देख डांस कर रहा, तब चलेगा पता, चीर फाड़ के रख देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, सो इट इज सोलेन स्ट्रक्चर, ये एक सोलेन होता है जो डिटैच बच्चा कहाँ पर था, अगर बल है, बल मने अगर मने एगेव, लिली मने लिली, पानी मने पाइनएप्पल, ऑक्स मने ऑक्जेलिस, नाम ऐसे। अगर आप चाहते हो पूरा याद करना तो ऐसे याद करो, वरना कम से कम एगेव और पाइनएप्पल, दो वर्ड याद करो, एगेव और पाइनएप्पल, ठीक है। टूरियन, टूरियन आपको नहीं पढ़ना है, टूरियन छोड़ देना है। आर्टिफिशियल देखिए हम लोग करते हैं, ये सब था नेचुरल, अपने आप हो रहा था। आर्टिफिशियल में हम लोग खुद करेंगे, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग जाएंगे काट देंगे, रोज का रोप देंगे। लेयरिंग में क्या करना है, लेयरिंग देखो ये कटिंग में क्या करना है, कटिंग में क्या हुआ, रूट कटिंग, रूट काट के मांग लिया है, शीशम वगैरह। स्टेम में क्या हुआ, रोज शुगर केन ले आए, काट कर रोप दिए, बस वही सेम चीज है, रोपना है बस, लिखने के लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल याद करना है। रूट कटिंग वही स्वीट पोटैटो, शीशम का मांग लाए रोप दिए। लिप कटिंग वही सेंट पोलिया, ब्रायोफाइलम, अपने माने तुम गए, सब कुछ सेम है, तुम गए काट के रोप दिए। लेयरिंग, लेयरिंग जो हम लोग करते थे बगीचे में, जैसे मान लो लेयरिंग क्या है, जैसे ये जो डाली, नींबू का डाली जो काफी लचीला था उसको झुका दिए, मिट्टी में रोप दिए, झुका के मिट्टी थपथपा दिए, जैसे रूट निकला काट करके मिट्टी सहित काट के दे दिया, हैप्पी बर्थडे। अगर नींबू, इसे बोलते हैं नींबू का लेयरिंग करना, नींबू का लेयरिंग करना, ऐसा ही नींबू चाहिए, बोलता है तेरे बगीचे में जैसा नींबू है वैसा ही नींबू हमको चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक लचीला डाली नीचे वाला खोद लेते, उसका पूरा पत्ता तोड़ दिए, पत्ता तोड़ने के बाद हल्का सा उसको चाकू से छील दिए थोड़ा सा, और झुका करके मिट्टी खोद करके इसे दाब दिए डाली को। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद यहाँ पत्ता आने लगा, पत्ता आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ रूट, जहाँ काटे थे वहां रूट आ गया, रूट आ गया मतलब ये प्लांट बन गया। अब क्या किए, इसको काट दिए, पहले इसको हटा दिए और मिट्टी सहित उखाड़ करके उसको दे आए। देख बेटा यही है लेयरिंग, इसको बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है, इसको बोलते। तो इस तरीके से लेयरिंग, और एक होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में बस, ग्राफ्टिंग आपको पढ़ना भी नहीं, आपके किताब में ग्राफ्टिंग दिया भी नहीं है, लेकिन ग्राफ्टिंग जानना हो, दो प्लांट को जोड़ना, दो प्लांट को, जैसे आम में होता है, दो प्लांट को जोड़ना। कैसे जोड़ना है, ये मोनोकॉट में नहीं डाइकॉट में होगा। यहाँ क्वेश्चन है कि ग्राफ्टिंग कहाँ होगा, सिर्फ डाइकॉट में, मोनोकॉट में नहीं होगा। ग्राफ्टिंग आपके पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये जोड़ना है दो प्लांट को। जैसे मान लो कि एक ही पौधा है और नीचे जड़ मजबूत है, ऊपर आम अच्छा नहीं होता है, तो शुरू में ही क्या करो, जड़ ले लो किसी दूसरे आम का और ऊपर ले लो मालदा आम का, दोनों को जोड़ दो। जब इतना तो आम का पौधा हो जाए, पौधा, तो दो आम के पौधे को जोड़ दो, नीचे जड़ होगा कलकतिया का, मुंबईया का, और ऊपर में फल देने वाला होगा मालदा का। दो आम को जोड़ने का कला, दो आम को जोड़ने का कला आजकल ये खूब हो रहा है। किसमें देखना, एक ही पौधा है गुलाब का, इधर
नीला गुलाब, इधर पीला गुलाब। एक ही गुलाब के पौधा में 3 कलर का गुलाब। कैसे? माली ने क्या किया, जहां जहां गुलाब का था ऐसा करके माली ने क्या किया, ऐसे गुलाब था, ये डाली सब काट के फेंक दिया। देखो अब यहाँ लाल गुलाब का डाली रोप जोड़ दिया, यहाँ पीला गुलाब का डाली जोड़ दिया, यहाँ ये जोड़ दिया और मिट्टी लगा दिया। मिट्टी जैसे हड्डी जुटता है ना, वैसे ये जुट गया। 1 महीने के बाद ये मिट्टी हटा दो, ये जुड़ गया। तो जड़ है इस ये पानी दे रहा है। अब इसमें पीला गुलाब, इसमें लाल गुलाब, एक ही पौधे में। क्या? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? 2 या 2 से अधिक पौधे को जोड़ करके एक नया पौधा बनाना, कॉम्बिनेशन पौधा बनाना, इसी को बोलते हैं ग्राफ्टिंग। नहीं पानी दे, आराम से करो, इत्मीनान से करो, जोड़ो बढ़िया से। जोड़ते हैं उसको बढ़िया, देखते हो कैसे काटते हैं। इसको धसा दिए तो उसमें क्या बना दिया, नुकीला बना, रोप दिए। इसको ऐसे काटे तो उसी स्टाइल से करना है ताकि वो खांचा में बैठ जाए, है ना। तो ग्राफ्टिंग का बहुत सा टाइप है, वो तो आपको नहीं पढ़ना। टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, चूंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। बस जानना है कि ग्राफ्टिंग इज पॉसिबल ओनली द डाइकॉट, मोनोकॉट में नहीं। क्योंकि वहां पर क्या, ये टिश्यू कल्चर, दिस इज द लास्ट पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या, लेकिन टाइम तो ज्यादा हो गया। टिश्यू कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर को मतलब इतना धरपड़ में नहीं पढ़ाएंगे। बस मैंने हो गया, आपका पहला टॉपिक समाप्त हो गया। क्योंकि टिश्यू कल्चर 9वां चैप्टर में भी पढ़ना है। कहां पढ़ना है? 9वां चैप्टर में भी। तो टिश्यू कल्चर पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये आपको अच्छा से बोल देंगे, ठीक है। बाकी सब तो खाली एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये वो, बलबिल की एग्जाम्पल, राइजोम का, कॉर्म का एग्जाम्पल देते जाइए। आपके एनसीईआरटी में वेजिटेटिव प्रोपर्टी नहीं घूम दिया है, हम इतना सबको अलग अलग करके लिखा दिए ताकि आपको नाम याद रहे। तो बच गया टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को हम मतलब ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। देखिएगा अब इसका बात ये रही कि ये आपको पूरा आइडिया हो गया, सेक्सुअल सेक्सुअल का सब कुछ का आइडिया हो गया, कैसे कहां पर क्या था। अब चलना है टू दी पॉइंट कि आपको जो ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन दिया गया, अब ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन बनाइए जो हम आपको दिए हैं, उसका पूरा याद करके बना देंगे। नंबर 1। नंबर 2, अब जो इसका सब्जेक्टिव मिलेगा, अब तो अभी आपको नहीं मिल पाया, अब छठ के बाद सब कुछ होगा, तो जो मिलेगा तो उसमें आपका आंसर जो जो मेरे नोट्स में दिया हुआ वो डायरेक्ट वहां से याद कर लेना, और जो जो नहीं दिया हुआ 3-4 का वो हम डायरेक्ट भेजेंगे। तैयार हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। इतना डिटेल थोड़ा इसीलिए पढ़ाए ताकि आपको नॉलेज हो जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब बन जाए, ठीक है, इसीलिए। थैंक यू वेरी मच। कल से बंद रहेगा, 11 को खुलेगा, 11 को हम लोग आएंगे। ये लंबा छुट्टी है, घबराइए नहीं। ये ऐसे हम आ जाएंगे 9 तारीख को, तो 9 को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन 9 को नहीं हो पाएगा आई थिंक, तो 10 को भी पढ़ा सकते हैं अगर, अब देखा जाएगा, लेकिन 11 तो फिक्स है। ये लंबा छुट्टी है, बस साल में एक तो होता है ये लंबा छुट्टी, तभी तो हम लोग पहले शुरू किए, नहीं तो हम लोग शुरू करने वाले थे कब, छठ के बाद।